ধন্যবাদ। নমস্কাৰ। আজিৰ এই ঐতিহাসিক পূৰ্বক আদৰণি জনাইছোঁ মাননীয় श्री अमित शाह। स्वागत आपका आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर আমি আদৰণি জনাইছোঁ অসম মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে মঞ্চত উপবিষ্ট আমাৰ আটাইকেইগৰাকী বিশিষ্ট সন্মানীয় অতিথি নিমন্ত্ৰণ স্বাস্থ্য খণ্ডৰ বিষয়সকল আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল। Ladies and gentlemen, we begin the evening. माननीय मंत्री जी से कि वे इस सभा करें और माननीय मुख्य महोदय प्रमुख माननीय अतिथि एक गसिक बंती प्रज्वलन কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনালো। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन्यवाद। Ladies and gentlemen, we now proceed for the felicitation. We are honored and elated to have with us this evening for this auspicious occasion the Honorable Union Home Minister, Shri Amit Shah ji. And we'd now like to welcome him in a traditional way. He's being welcomed by the Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma. I also request the Honorable Health Minister, Shri Kekhom Mohanta, to kindly join in for the felicitation. Thank you. We now welcome the Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma. We welcome you, sir, and we also welcome all our dignitaries on the stage. আটাইকেইগৰাকী সন্মানীয় বিশিষ্ট অতিথিক আমাৰ আজিৰ এই অনুষ্ঠানটিত আমি আদৰণি জনাইছোঁ। धन्यवाद। स्वागत भाषण प्रस्तुत करने हेतु अब हम आग्रह करते हैं असम के मुख्य सचिव श्री जिष्णु बरुआ जी से। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री डांगरिया, माननीय स्पीकर महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री डांगरिया, उपस्थित मंत्रीमंडलर सदस्यসকল, माननीय CEM, BTR, श्री the Principal Secretary Health, और उपस्थित राइज, नमस्कार। सर्वप्रथम मैं माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत का गुवाहाटी की पवित्र भूमि पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें अपार खुशी है कि माननीय गृह मंत्री जी अत्यंत व्यस्तता के बावजूद हमारे बीच पधारे हैं और
तथा आज असम राज्य के 2 योजनाओं का विधिगत शुभारंभ करने जा रहे हैं। আজি এই অনুষ্ঠানত মই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱক আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱৰ নেতৃত্বত অসমত শান্তি আৰু বিকাশৰ এক নতুন যুগৰ সূচনা হৈছে। ইয়াৰ লগতে মই ইয়াত উপস্থিত মন্ত্ৰীসভাৰ মাননীয় সন্মানীয় মন্ত্ৰীসকলকো স্বাগতম জনাইছোঁ। इस अवसर पर मैं असम के स्वास्थ्य विभाग के बारे में संक्षेप में बताना चाहूँगा। असम में अभी 7 मेडिकल कॉलेज हैं, साथ ही 8 मेडिकल कॉलेज का निर्माण चल रहा है। 2021-22 के बजट में 5 और मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य आरंभ होगा। तामुलपुर मेडिकल कॉलेज उनमें से एक है। माननीय गृह मंत्री महोदय, मैं असम में कोविड महामारी के बारे में संक्षेप में बताना चाहूँगा। असम में स्थिति अभी नियंत्रण में है। अभी प्रतिदिन करीब 1500 केस आ रहे हैं। 96.22% कोविड पॉजिटिव मरीज अब स्वस्थ हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इंटर डिपार्टमेंट मीटिंग तथा डीसीज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करके समय समय पर उचित निर्णय लिए जाते हैं। अभी हमारे पास कोविड पेशेंट्स के लिए 1099 आईसीयू बेड तथा पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है। मुझे विश्वास है कि यदि तीसरी लहर भी आती है तो हम उनको कड़ी मुकाबला कर सकेंगे और सफलतापूर्वक मुकाबला कर सकेंगे। आज हमारे लिए गौरव की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी अपने कर कमलों से तामुलपुर मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखेंगे। तामुलपुर मेडिकल कॉलेज बोडोलैंड क्षेत्र का दूसरा मेडिकल कॉलेज है। इसके बनने पर बक्सा, उडालगुड़ी, दरंग तथा कामरूप जिले के निवासी लाभान्वित हो सकेंगे। इसका बनना स्वास्थ्य सुरक्षा लक्ष्य की तरफ हमारा एक और कदम है। इसके साथ ही प्रार्थना योजना के तहत 100 चेक का वितरण करके माननीय गृह मंत्री जी इसको करके ये योजना का शुरुआत करेंगे। इस संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि कोविड महामारी में असम में 5054 लोगों की अकाल मृत्यु हुई है। प्रार्थना योजना के तहत उन सभी परिवारों को 1 लाख रुपए का चेक दिया जाएगा। इस योजना से उन परिवारों को सहारा मिलेगा जिनके घर पे कमाने वाले सदस्य की अकाल मृत्यु हो गई है। अंत में आप सभी को एक बार फिर स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी के विश्राम देता हूँ। जय हिंद। Thank you, sir. Well, now may I request the Chief Executive Member of Bodoland Territorial Council, Shri Pramod Boro, to kindly express his thoughts on this occasion. आदरणीय गृह मंत्री जी, असम के सम्मानीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत शर्मा जी, असम असेंबली के स्पीकर विश्वजीत दैमारी जी, असम के हेल्थ मिनिस्टर केशव महंतो जी और असम के चीफ सेक्रेटरी साथ उपस्थित असम कैबिनेट के सभी मंत्रियों और एमएलए साथ उपस्थित पत्रकार और सभी लोगों को मैं नमस्कार देता हूँ। आज हमारे लिए एक और ऐतिहासिक दिन है। गृह मंत्री जी बोडोलैंड क्षेत्रों में शांति लाने के लिए 2020 सन में जो एक समझौता किया है, उसके बाद बोडोलैंड क्षेत्रों में शांति परमानेंटली आ गया है और इसके साथ साथ जो विकास का जो मार्ग है ये खुल गया है
और असम में नया गवर्नमेंट आने के बाद असम के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो छोटा मोटा प्रॉब्लम हुए थे वो सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का कदम उठाया है। मैं इसीलिए आज तामुलपुर निवासी जहां मेडिकल कॉलेज बन रहा है और बोडोलैंड क्षेत्र की हर निवासी की तरफ से गृह मंत्री जी की लंबा उम्र की दुआ करता हूं और आपका आने वाले समय में ईश्वर आपको ठीक से रखे, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं। गृह मंत्री जी, आपने ये जो बहुत बड़ा काम किया है, इसके साथ साथ मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज के ये स्पेशल मोमेंट पे हम लोग बहुत खुश हैं। हमारे जो नौजवानों अभी सब हमारे क्षेत्रों में आ गया है और अभी हम लोग कुछ योजनाएं बना रहा है जिससे आने वाले समय में सबको रोजगार मिले, शांति के साथ साथ शिक्षा भी ठीक से हो और प्रगति की जो काम 30-40 साल से वहाँ रुक गए थे वायलेंस के वजह से, रिवॉल्यूशन के वजह से, उसको शुरुआत करने के लिए हम लोग फिर से आपके मार्गदर्शन से ही काम करने में जुटे हैं और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद रखता हूँ ये भी हमारा आपके मार्गदर्शन से ही सफल होगा। इस समय पे मैं छोटा सा बात रखना चाहता हूँ। BTR एकॉर्ड जो है वो बहुत स्पीडली इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। कुछ 2-3 इसमें क्लोजेस है जिसको इम्प्लीमेंट करना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ और आप इसको कंसिस्टेंटली देख रहे हैं, इसका निगरानी रख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले समय में ये BTR एकॉर्ड जो है, जो हमारे क्षेत्रों के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट समझौता है, महत्वपूर्ण समझौता है, इसको परमानेंट इम्प्लीमेंट करने के लिए आप कदम उठाएंगे, ये मेरा उम्मीद नहीं, ये विश्वास भी है। मैं आज तामुलपुर जहाँ मेरा घर है, मेरा गांव है, वहाँ मेडिकल कॉलेज मिल गया, ये तामुलपुर निवासी के लिए एक बहुत बड़ा बात है और यही एक एग्जाम्पल है कि अभी असम जो है ये पीछे नहीं है और असम के साथ साथ बोडोलैंड जो है वो भी पीछे नहीं है। आपके प्यार से, आपके मार्गदर्शन से हम लोग भी चल पड़े हैं, तो इसीलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपको फिर से हमारे बोडोलैंड क्षेत्र में आने के लिए हम न्योता देता है। आप फिर से हमारे बोडोलैंड क्षेत्र में आइए और इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारे बातें हो रहा है। वहाँ वायलेंस हुआ, अंडरग्राउंड के मूवमेंट हुआ 30-40 साल, इसीलिए कुछ उसमें अच्छा इंस्टीट्यूशन नहीं था, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं हुआ था। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा और हमें प्यार करें और कुछ वहाँ इंडस्ट्री लाने का, लोगों को जहाँ रोज़गार मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, ऐसा कुछ योजनाएं बोडोलैंड के लिए आप फिर से सोचेंगे, ये मैं उम्मीद रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और फिर से एक बार आपका जो इतना कठिनाई उठाई है बोडोलैंड के निवासियों के लिए, इसके लिए मैं बोडोलैंड की ओर से फिर से आपको धन्यवाद देते हुए मेरा भाषण यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। Thank you, sir, for sharing your thoughts. এতিয়া আমি বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ অসমৰ মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত কেশৱ মহন্ত মহোদয়ক তেখেতৰ বহুমূলীয়া ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ। আজিৰ এই অনুষ্ঠানত আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ আৰু অসমক বিশেষ দৃষ্টিৰে সদায় লক্ষ্য ৰখা আমাৰ অভিভাৱক স্বৰূপ শ্ৰদ্ধেয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া, অসমৰ আমাৰ অতি সকলোৰে মৰমৰ আৰু আদৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ শ্ৰীযুত বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়া, BTCৰ বৰ্তমান BTRৰ চিফ শ্ৰী প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া, আমাৰ মুখ্য সচিব জিষ্ণু বৰুৱা ডাঙৰীয়া,
আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ উদ্যোগত যিসকলক আমি সহযোগ কৰিবলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ, মৃত্যুবৰণ কৰা সেই পৰিয়ালসকললৈ আৰু যিসকল আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গ'ল তেখেতসকললৈ মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু সাংবাদিক বন্ধুসকল, আজিৰ आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, आपकी ये इस असम यात्रा पर हम आपका आंतरिक अभिनंदन करते हैं। असम की स्वास्थ्य सेवा के लिए आप ही यह यात्रा महत्वपूर्ण है। असम को आपका जो सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहा है। आज मैं चमुकै दुटामान कथा कबले विचारिছোঁ जे 1947 सनते অসমত প্ৰথমখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ডিব্ৰুগড়ত স্থাপন হৈছিল। এই আমি সকলোৱে জানো। সুদীৰ্ঘ স্বাধীনতাৰ পিছত 60 বছৰত গোটেই ৰাজ্যখনত 3খন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হৈছিল। এখন শিলচৰ আৰু আনখন হৈছে গুৱাহাটীত। আৰু আজিৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিচাপে 2006 চনত যেতিয়া দায়িত্ব লৈছিল, 2007 চনতে অসমত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপনৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিল। আৰু যোৱা আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লোৱালৈকে তেখেতে এতিয়ালৈকে 20খন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ইয়াত প্ৰস্তাৱ আনিছে, সিদ্ধান্ত লৈছে। আজাদীৰ 60 বছৰৰ পিছত ভিতৰত 3খন আৰু 15 বছৰত 20খন। এইটো এটা স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰত এটা যুগান্তকাৰী পৰিৱৰ্তন লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ এটা পদক্ষেপ। আজি আমি 7খন আমাৰ কাম হৈ আছে, লখিমপুৰ আৰম্ভ হ'ব, 8খন হ'ব, বাকিও কাম আৰম্ভ হৈ আছে। গতিকে আমি অতি সোনকালে বাকি কিখন আমি আগবঢ়াই নিব পাৰিম। আৰু তাৰ বাবেও মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এক বিশেষ ব্যৱস্থাৰে চিন্তা কৰিছে যাতে ক্ষিপ্ৰতাৰে এই কামখিনি হ'ব পাৰে। আজি তামুলপুৰৰ যিখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আজি মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ ডাঙৰীয়াই আধাৰশিলা কৰিব, এইখন বিটিআৰ একৰ্ডৰো এটা অন্তৰ্ভুক্ত আছিল। আৰু অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে বিটিআৰৰ এই চুক্তিখন কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই পদক্ষেপ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই লৈছে। আৰু লোৱাৰ কাৰণে আজি তৎকালীনভাৱে এই যিখন তামুলপুৰৰ মেডিকেল কলেজ সেইখনৰ আজি আধাৰশিলা হ'ব। আৰু তামুলপুৰ মেডিকেল কলেজখন হোৱাৰ লগে লগে আমি অকল অসমৰে নহয়, আমি হয়তো ভূটানৰ পেচেণ্ট তাত পাম, ভূটানৰ লোকে তাত আহি এইখন ইণ্টাৰনেশ্যনেল পৰ্যায়লৈ গুচি যাব তামুলপুৰৰখন। আৰু আমি সেই ধৰণে সেইখিনি আমি আমি সেৱা আগবঢ়াব পাৰিম। আজিৰ দিনটোত 1000জনকৈ চিকিৎসক আমি প্ৰতিখন মেডিকেল কলেজৰ পৰা সৰ্বমুঠ 1000 চিকিৎসক আমি পাওঁ, 1000 চিকিৎসক বছৰেকত পাওঁ। আৰু 753জন আমি পিজি কৰা, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট কৰা চিকিৎসক পাওঁ। গতিকে এই আটাইকেইখন যেতিয়া মহাবিদ্যালয় হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে দেখিব যে ইয়াত অসমত আমি 2000জন চিকিৎসক प्रति बछरे आमी पाम। माननीय गृह मंत्री जी, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज़ादी के बाद से सन 2006 तक यानी 60 साल में 60 साल में के दौरान आसाम में सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेज थे। ये अभी लेकिन जब डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी ने 2006 में
वो असम के स्वास्थ्य मंत्री के दायित्व संभाला तो आज मुख्यमंत्री तक ये असम में 15 ईयर्स में 20 मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव लिया। ये हम लोग के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आज जो तामुलपुर मेडिकल कॉलेज शामिल है, जिसकी आधारशिला आपने रखेंगे, बीटीआर समझौते के साथ से परिमाण देखने लगे हैं, शांति लौट आए हैं, विकास का कार्य तेज गति से जारी है। माननीय गृहमंत्री महोदय, मैं आरु दुटामान कथा कबले विचारिছো। আপুনি কিছু খন্তেক সময় আগত ৰাজ্যিক কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা আহিছে। এই ৰাজ্যিক কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানখন ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী থকা সময়ত 200খন বিচনাযুক্ত এখন মেডিকেল কলেজৰ লগত কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠান কৰিবলৈ প্ৰস্তাৱ কৰিছিল। কিন্তু আমাৰ সৌভাগ্যৰ কথা, যেতিয়া মোদীজী দিল্লীত চৰকাৰ কৰিলে আৰু অসমত আমাৰ ভাজপা আৰু মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ হ'ল, তাৰ পিছতে 1917 চনত ষ্টেট কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউট স্থাপনৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিলোঁ। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিলে আৰু তাৰ কাৰণে আমি আজি এইখন উত্তৰ পূৰ্বোত্তৰৰ ভিতৰত এখন আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত এখন উল্লেখযোগ্য কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউট হিচাপে আমি পাম। আৰু আজি তাৰ আপুনি যেটো ৰেডিয়েশ্যন অংকোলজি ইউনিট আপুনি উদ্বোধন কৰিলে, আৰু সেইটো আজি আমাৰ কাৰণে সৌভাগ্যৰ কথা। আৰু এনে 18খন কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউট কৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছে। 9খনৰ কাম আমি চলি আছে। আমি আশা কৰিছোঁ 9খন আমি এই বছৰৰ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত কৰিবলৈ পাম। মই माननीय गृहमंत्री डांगरियाक कब विचारिছোঁ जे कैंसर नियंत्रण के क्षेत्र में भी असम उल्लेखनीय प्रगति किया है। ये आप थोड़ा पहले असम स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में शामिल हुए थे और आप उद्घाटन भी किए थे। আৰু মই আৰু দুটামান কথা জনাব বিচাৰিছোঁ। সেইটো হৈছে যে আমাৰ বিগত 1.5 বছৰে সমগ্ৰ বিশ্বকে প্ৰভাৱান্বিত কৰি যি কোভিড মহামাৰীৰ সৈতে আমাৰ যুঁজা হৈছে, এই যুঁজখনত আমাৰ ৰাজ্যখনে আমি ক'ব লাগিব যে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু আপোনাৰ আমাৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ যি পোনপটীয়া মাৰ্গদৰ্শন, ইয়াৰ কাৰণে আমি তেখেতসকলৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যোৱা সময়ছোৱাত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই সন্মুখৰ পৰাই এই গোটেই বিষয়টো নেতৃত্ব দিছিল, আৰু নেতৃত্ব দিয়াৰ বাবে আজিৰ দিনটোত আমি ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে এখন বিশেষ ৰাজ্য হিচাপে আমি আগবাঢ়িব পাৰিছোঁ। আৰু এইটোৱেই নহয়, আজিৰ দিন আমি আমাৰ মাজত 5,57,437 গৰাকী লোক কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছিলে, আৰু তাৰ মাজৰে 5,144 গৰাকী লোকক আমি হেৰুৱাইছোঁ। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 3খন আঁচনি ইয়াৰ কাৰণে গ্ৰহণ কৰিছে। এখন হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শিশু সেৱা আঁচনি, যাৰ দ্বাৰা পিতৃ মাতৃহাৰা প্ৰতিগৰাকী শিশুক আমাৰ বেংকত ফিক্সড ডিপজিট 7 লাখৰো অধিক টকা ৰাখি তাত মাহে 3,500 টকাকৈ দিছে, আৰু 24 বছৰ বয়সলৈ এইখিনি তেওঁলোকে পাই থাকিব, আৰু ফিক্সড ডিপজিটৰ আটাইখিনি পইচা তেওঁলোকে ঘূৰাই পাব। কোভিডত যিসকল মহিলা স্বামীহাৰা হৈছে, সেইসকলৰ কাৰণে 2,50,000 টকাকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পুঁজিৰ পৰা ইতিমধ্যে আগবঢ়াইছে। আৰু এই দুয়োখন আঁচনিয়ে যিটো সামৰি ল'ব পৰা নাই, সেইখিনি বাবে আজি এখন নতুনকৈ আঁচনি লৈছে, য'ত 1 লাখ টকাকৈ দিয়াৰ ঠিক কৰিছে, আৰু সেইটো আমাৰ গৃহমন্ত্ৰী মহোদয়ে আজি এই টকা সেইসকল পৰিয়াললৈ আজি আগবঢ়াব। আৰু এটা কথা মই কৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ, সেইটো হৈছে আমি ভেকচিন প্ৰায় 1 কোটি
পোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে 97 লাখতকৈ অধিক ভেকচিন আমি আজি দিছোঁ আৰু ইয়াৰে 83 লাখ বিনামূলীয়াকৈ আপোনালোকে গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপোনালোকৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা আমি পাইছোঁ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক তাৰ বাবে আমি পুনৰবাৰ আমাৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইয়াৰ বাদেও আপোনালোকৰ পৰা আমি 40টা অক্সিজেন জেনেৰেশ্যন প্লেণ্ট পাইছোঁ, 5000 আমি অক্সিজেন কনচেনট্ৰেটৰ পাইছোঁ। ঠিক তেনেধৰণে আমি 23টা আমি আৰ্টিফিচিয়েল লেবৰেটৰী পাইছোঁ। ইয়াৰ বাবেও আৰ্থিক সাহায্য পাইছোঁ। গতিকে তাৰ বাবে আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰতি আমাৰ এইখিনিতেই মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি আমাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। मैं और थोड़ा बोलना चाहता हूँ। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी नेतृत्व के आपके मार्गदर्शन के और मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा की जे सक्रियता की से असम कोविड को नियंत्रण करने के अग्रणी भूमिका निभाने में सफल रहा है। पीएम केयर से हम लोग 5000 कंसंट्रेटर मिला। ठीक ऐसे हम लोग 40 ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट भी मिला। ठीक हम लोग 83 लाख फ्री वैक्सीन आपसे हम लोग मिला। ठीक 23 आर्टिफिशियल लेबोरेटरी मिला। ये अभी कोविड के जिनकी निधन हुआ है उनकी परिवार के मदद के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी 3 आसनी लिए। मुख्यमंत्री शिशु सेवा आसनी, विधवा लोग की मदद करने के लिए आसनी, और जो ये परिवार दोनों योजनाओं में शामिल नहीं हुए वो आज आपका हाथों से वो लोग को ये एक आसनी प्रार्थना आसनी के जरिए थे उन लोग को आज हम लोग 1 लाख रुपया करके देने के लिए सिद्धांत किया। हमें आपके सहयोग और दिशा निर्देश की जरूरत है। हमें भविष्य भी आपके सहयोग और आशीर्वाद की जरूरत है। एक बार फिर से आपकी इस यात्रा के लिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करो। जय असम, जय हिंद। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। শ্ৰদ্ধাৰ সুধীবৃন্দ, আপোন ৰাজ্যখনৰ জনসাধাৰণৰ সকলো ক্ষেত্ৰৰ উন্নতি, সুখ দুখ, অভাৱ অসুবিধা সমভাগী হৈ সহমৰ্মিতাৰে হাতত হাত ধৰি আগুৱাই যোৱাৰ প্ৰচেষ্টাত ব্ৰতী হৈ মানৱীয়তাৰ উৎকৃষ্ট উদাহৰণ দাঙি ধৰা অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়ক তেখেতৰ বহুমূলীয়া ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ আমি বিনম্ৰ অনুৰোধ জনালোঁ। परम आदरणीय भारत का सम्मानीय गृह मंत्री अमित शाह जी, आजिर सभात आमार मजत उपस्थित थका असम विधानसभार सम्मानीय अध्यक्ष विश्वजित दৈমাৰী डांगरिया, मोर सतीर्थ मंत्री केशव महंत डांगरिया, मंत्रीसभार आन सदस्यসকল, भारतीय जनता पार्टीर राज्यिक सभापति भवेश कलिता डांगरिया, बीटीआरर प्रधान प्रमोद बड़ो डांगरिया, असम सरकारों मुख्य सचिवके आदि करी विषयाসকল, उपस्थित भद्रमंडली और আজি आमार मजत विशेषभावे आमंत्रित हो अहा कोविड युद्धत आमार मजर পৰা आतरी जोৱা সেই विशेष ব্যক্তিসকলৰ सम्मानीय परियालबर्ग, पोनप्रथमे मैं आजिर এই दिनटुत भारतवर्षर सम्मानीय गृहमंत्री अमित शाह डांगरियाक धन्यवाद जनाइছোঁ। गृहमंत्री जी कल शिलोंग आए थे। उत्तर पूर्व परिषद का और बाकी कोई सारा विषय लेके वो शिलोंग में
दिन भर सभा किया। आज भी उनका काफ़ी सारा सभा था, लेकिन हमारा विशेष अनुरोध में, आसाम वासियों का विशेष अनुरोध में वो 2-3 घंटा समय हमको दिया। अभी यहाँ से उनको फिर दिल्ली जाना है। मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ, इसलिए ये आपका ही आशीर्वाद था कि असम आज कोई सारा नया माइलस्टोन हम लोग अचीव करने के लिए जा रहा हूँ। अभी अभी आपने कैंसर हॉस्पिटल में रेडियोथेरेपी ब्लॉक का उद्घाटन किया। 2018 में आपका कर कमलों द्वारा हमारा कैंसर केयर प्रोजेक्ट का शुरू हुआ था, और आज हम दोनों कोविड का बीच में भी हमारा काम चलते रहा, और इस साल का अंत तक 8 कैंसर हॉस्पिटल हमारा उद्घाटन के लिए तैयार हो जाएगा। अभी अभी आपने स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में एक रेडियोथेरेपी ब्लॉक का उद्घाटन किया, एक लीनियर एक्सेलरेटर का उद्घाटन किया, और ये कुल मिला के हमारा जो स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट का काम चल रहा है, ये 485 करोड़ असम सरकार, भारत सरकार और टाटा ट्रस्ट मिल के हम लोग इन्वेस्ट कर रहा हूँ। एंड वंस दिस प्रोजेक्ट इज फिनिश्ड, ये कैंसर हॉस्पिटल उत्तर पूर्व भारत नहीं, पूर्व भारत का ही सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल होने जा रहा है। ये हॉस्पिटल में पैट सीटी मशीन है। अगले 1 महीना में पैट MRI मशीन भी आ जाएगा, जो भारत में अभी ऐसा मशीन खाली सिर्फ 4 हॉस्पिटल में है। 3 हॉस्पिटल में है, ये 6वां हॉस्पिटल बन जाएगा, जहां पैट MRI जैसा विशेष इक्विपमेंट जो हमारा पास उपलब्ध होगा। ये बहुत बड़ा हम लोग का उपलब्धि है, और ये प्रोजेक्ट कभी नहीं होता था अगर गृह मंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद नहीं होता था। मैं असम वासियों का ओर से भारत का परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। गृह मंत्री जी, आपका मार्गदर्शन में ही BTR एकॉर्ड का दस्तखत हुआ था। ये जो BTR एकॉर्ड है, ये एक मामूली एकॉर्ड नहीं था। आमी सकलोए जानो 1967 सनत तेतिया PTCA फॉर्म হৈছিলে, আৰু অসমখনক বিভাজন কৰিব লাগে বুলি 1967 सनर পৰা आंदोलन चलिছিলে। माननीय गृह मंत्री जी, हम छोटा बच्चा जब था तब से ये डिवाइड असम 50-50 का स्लोगन सुना था। कोई लोग ने अपना बलिदान दे दिया था, और एक जो बोरो भूमि में आंदोलन खड़ा हुआ था, ये आंदोलन असम आंदोलन जैसा एक सर्वमान्य आंदोलन का रूप में बोरो भूमि में एक बहुत बड़ा मूवमेंट हो गया था। लेकिन आपने जो चुक्ति, आपने जो एकॉर्ड किया, इस एकॉर्ड में सबसे जो बड़ा एक क्लॉज आपने दिया, और जो हम लोग सब ने इसको स्वीकृति किया, सब ने मान लिया कि आगे जाके असम का और विभाजन नहीं होगा। असम विल नॉट बी डिवाइडेड, असम एकत्रित रहेगा, और वही एकत्रित असम भूमि में हम बोडोलैंड का सबसे जो जितना संभव हो इतना संभव हम विकास करेगा। बोडो मूवमेंट का जो कोर आइडियोलॉजी था कि उनका कल्चर, उनका लैंग्वेज, उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, उनको मानते हुए आप जो एक यूनिफाइड असम का कल्पना हम लोग का सामने रखा, इसलिए असम का इतिहास में हमेशा प्रधानमंत्री मोदी जी और आपका नाम सोनाली अक्षर में लिखा जाएगा, ये मैं बोल सकता हूं। आमार कारणे एटा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण मुहूर्त आसिल। आमार हाथर পৰা এখন বৰ অসম আছিল, এখন এখনকৈ আমাৰ পৰা আঁতৰি গৈছিল।
লগ লগাবৰ কাৰণেও কোনেও কল্পনা কৰা নাছিল কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া আৰু অমিত শাহ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত কেনেকৈ এখন আমি সোণোৱালী অসম বৰ অসম আমি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ আজি তাৰ দিশত কাম চলিছে गृहमंत्री जी आपने जब मैंने मुख्यमंत्री का दायित्वभार लिया आपको मिलने गया आपने मुझको निर्देश दिया था कि बीटीआर रिकॉर्ड का 100% इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए आज यहाँ उपस्थित होते हुए हम तामुलपुर में एक मेडिकल कॉलेज का फाउंडेशन आपका कर कमलों द्वारा करने जा रहा हूं जो बीटीआर रिकॉर्ड का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्लॉज था वो एकॉर्ड में काफी सारा पॉलिटिकल इश्यूज था इकोनॉमिक इश्यूज था सोशल इश्यूज था कल्चरल इश्यूज था और मैं आपको ये बहुत गर्व का साथ बोलना चाहता हूं कि आपका निर्देश में काफी सारा क्लॉजेस का ऑलरेडी क्रियान्वित हो चुका है और मेरा ये मन का ईश्वा है कि जब बोडो एकॉर्ड 2 साल पूर्ण होगा उसका पहले ये एकॉर्ड का 100% क्रियान्वयन हम लोग कर लेगा सो दैट एक पूरा भारत में एक मॉडल खड़ा हो कि कैसे मोदी जी और अमित शाह जी का दिन में एकॉर्ड दस्तखत होता है और वो एकॉर्ड का क्रियान्वित भी कितना कॉम्प्लेक्स एकॉर्ड है लेकिन इनका क्रियान्वित भी 2 साल में हो जाता है प्रथम बछरते मैक्सिमम क्लॉजर इम्प्लीमेंटेशन हो गल আজি তামুলপুৰত আমাৰ ৰাইজ আমাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে তামুলপুৰৰ বাবে তিনিটা ভাল খবৰ তামুলপুৰ এখন জিলা হিচাপে অসম চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে তামুলপুৰত এখন মেডিকেল কলেজ আৰু তামুলপুৰ আৰু মুছলপুৰ বা বাস্কা আৰু তামুলপুৰৰ সংযোগ কৰিবলৈ পাগলাদিয়া নদীৰ ওপৰত এখন বিশাল দলং মই ভাবো যে গুৱাহাটীৰ নিচেই ওচৰত তামুলপুৰ খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে অসমৰ আটাইতকৈ প্ৰগতিৰ কেন্দ্ৰ হৈ উদ্ভাসিত হ'ব मैं तामुलपुर वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं और तामुलपुर ने आसाम को 2 सुपुर्द दिया है कम से कम आज का समय में हमारा विधानसभा का अध्यक्ष विश्वजीत दौमारी और बीटीआर का सी प्रमोद बड़ो मैं दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूं और तामुलपुर राज्य को मैं धन्यवाद जनाइছো गृहमंत्री जी आसाम में हमारा एक सपना था जो सपना को आपने ताकत दिया था कि हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज हो से मेडिकल कॉलेज आसाम में हो चुका है एक नॉर्थ लखीमपुर मेडिकल कॉलेज जो हम इस साल से शुरू कर दूंगा कंप्लीट है उसका साथ साथ धुबुरी नौगांव नलबारी तिनसुकिया कोकराझार विश्वनाथ सराइदेव ये 7 जगह में मेडिकल कॉलेज का निर्माण चल रहा है मतलब 15 ये 15 मेडिकल कॉलेज का साथ साथ अभी हमारा बजट में हमने नया और 5 मेडिकल कॉलेज को अनाउंस किया हो जो धेमाजी मोरीगांव तामुलपुर बंगाईगांव और गोलाघाट में बना जाएगा बनाने का हमने निर्णय लिया हूं साथ साथ में ग्वालपारा और करीमगंज और गुवाहाटी में दूसरा मेडिकल कॉलेज मतलब आज अगर हम देखता हूं तो 18 और 5 टोटल 23 मेडिकल कॉलेज का निर्माण का काम कोई ना कोई स्टेजेस में चल रहा है तो आसाम जैसा प्रदेश में 23 मेडिकल कॉलेज ये बहुत बड़ा बात है शायद आज से 10 साल पहले वो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था लेकिन आज हर साल आपका और मोदी जी का आशीर्वाद में हम एक मेडिकल कॉलेज हर साल उद्बोधन करने का स्कीम बनाए हों और मेरा पूरा विश्वास है हम लोग उसमें सफल भी होंगे गृहमंत्री जी आज का समय हम सब जानते हैं कि बहुत तकलीफ से मानव समाज आगे बढ़ रहा है আজি आमार कारणे अत्यंत এই দিনবিলাক आनंदर दिन নহয় कोविड महामारीर सैते आमी युद्ध करिছো तुलनामूलकभावे অসমে कोविडर सैते भाल करी युद्ध करिलेও मैं अत्यंत दुखेरे सैते कওঁ
যে এই সময়ছোৱাত আমি আমাৰ মাজৰ পৰা 5114 জন ব্যক্তিক আমি হৰুৱাইছোঁ। टोटल जो हमारा मॉर्टेलिटी रहा कोविड का समय में आज तक 5114। हालांकि मेडिकल साइंस का अगर हम लोग एंगल से देखते हो तो ये मॉर्टेलिटी सिर्फ 1% है, लेकिन परसेंटेज कोई साइंस के लिए होगा, लेकिन सच जो बात है हमारा बीच से 5114 व्यक्ति हमारा बीच से चला गया है, खाली एक बीमार के कारण, कोविड का कारण। हमने बहुत प्रयास किया था। असम गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में सिर्फ 70 आईसीयू था, अभी लगभग 600 आईसीयू है गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में। 1100 आईसीयू हम असम ने बनाया। भारत सरकार दिल खोल के असम को सहयोग किया, रेमडेसिविर इंजेक्शन भेजा, ऑक्सीजन ट्रेन भेजा, और कल आज हो सकता है, आज संडे है, आज नहीं होगा, कल मंडे शाम तक हम लोग 1 करोड़ वैक्सीनेशन कर लूंगा, मतलब 1 करोड़ डोजेस वैक्सीनेशन कल समाप्त होगा। और गृह मंत्री जी शिलोंग में मुझको आश्वासन दिया है कि अगस्त और सितंबर में हमको काफी वैक्सीन मिलेगा। लेकिन ये सब होने का बाद भी ये भी हकीकत है कि हमारा बीच से 5114 जन व्यक्ति हमको छोड़ के चला गया है। गृह मंत्री जी, हमने 3 कार्यसूची शुरू किया हो। एक है जो अनाथ हो गया, ये बच्चा के लिए हमने पहला स्कीम चालू किया कि ये सारा बच्चा को 3500 मंथली स्कॉलरशिप मिलेगा। वो राशि हम बैंक में डाल दिया हो 8 लाख रुपया, और उससे उनको 3500 मंथली स्कॉलरशिप मिलेगा, और 22 साल हो जाने से ये पूरा राशि उनका हो जाएगा। एक लैपटॉप भी हमने दिया, और साथ में जो बच्चा का कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है उनके लिए हमने रेसिडेंशियल स्कूल का भी प्रबंधन किया हो। लेकिन पिता माता को छोड़ के उनका जीना ये बहुत बड़ा तकलीफ का बात है, कोई स्कीम से ये भरपूरी नहीं होगा, फिर भी ये हमने करने का कोशिश किया। गृह मंत्री जी, एक दूसरा विषय हमारा सामने आया, जो महिला का स्वामी का निधन हो गया कोविड में, आमी जाक स्वामी हारा मातृ बुली कौं बा भंटी बा बाइदो बुली कौं। हमने ऐसे 876 जो विधवा महिला है या स्वामी का बिना जो जिसको अभी जीना पड़ेगा, ऐसा मेरा माँ और बहन के लिए हम लोग 2.5 लाख रुपया का एक राशि हम लोग उनका बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर चुका हूं, और वो काम हो गया है। और आगे भी जो भी सूची हमारा पास आते रहेगा हम 2.5 लाख रुपया देते जाऊंगा। फिर फाइनली हमारा पास जो लोग हमको छोड़ के चला गया, अनाथ वाला को हमने, जो अनाथ बच्चा है उनके लिए एक स्कीम किया, जिसका स्वामी का निधन हुआ उनके लिए एक स्कीम किया, और बाकी जो परिवार रह गया उनको भी हम 1 लाख रुपया देने का निर्णय किया। और वो कार्यसूची का आज शुरुआत होगा। आज हमने 100 ऐसा परिवार को, व्यक्ति को निमंत्रण किया हो, जो हम 1 लाख रुपया उनको देने का आज हमारा प्रस्तुति है। और 15 अगस्त में जब हमारा तमाम मंत्री फ्लैग होस्ट करने जाएगा, वो दिन हम सब ऐसा व्यक्तियों को हम ये 1 लाख रुपया का अनुदान वही जिला में जाके दे के आएगा। ये हमारा प्रोग्राम है, ये हमारा कार्यसूची है। फिर भी जो लोग चला गया है उनको हम कभी भी फैमिली को कम्पेनसेट नहीं कर सकता हूँ। मैं समग्र असमबासी राइजर होई आटाइकेटा परियालक पुनर एबार मैं मोर समग्र असमबासी राइजर होई তেওঁলোকৰ ওচৰত মই থিয় হৈছো, আৰু পৰম পিতাৰ ওচৰত প্ৰতিজন বিদেহী আত্মাৰ সদ্গতি কামনা কৰিছো।
मैं बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। गृह मंत्री जी को दिल्ली लौट के जाना है। अब हमारा बीच में आया और हमको आशीर्वाद किया, और असम के लिए आपका मन में जो प्यार है, आप और प्रधानमंत्री जी का जो असम के लिए सपना है, ये सपना साकार करने के लिए हम लोग भरपूर प्रयास करूँगा। नया नया सरकार बना है, तमाम मंत्री, हमारा विधायकगण जितना हो सकता है परिश्रम कर रहा है। जनता की बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला। ये जनता का आशीर्वाद, आप लोग का आशीर्वाद, इसी को ताकत मानते हुए आगे हम लोग असम के लिए काम करते जाऊंगा, और असम को देश का एक बहुत बड़ा शक्तिशाली राज्य बनाने का हमारा जो सपना है, ये साकार करने के लिए हम लोग कोशिश करते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। माननीय मुख्यमंत्री महोदयলৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। Well, ladies and gentlemen, we are here today to witness two historic initiatives taken by the Assam government for the well-being of its people and also to take the health sector a notch higher. With the help of the central government, the state government has made a remarkable development during this pandemic for the health infrastructure and has left no stone to give its people the best of medical facilities. इसी यात्रा को गतिमान बनाते हुए आज एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है, जो है तामुलपुर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल। इसी के ऊपर आधारित एक ऑडियो विजुअल अब आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। Have a round of applause, ladies and gentlemen, and thank the central government and the state government for this new addition. Shraddhar Khudibrinda, COVID positive hoi pran herua lokhokolor poriyalhokolok সহায় কৰিবলৈ অসম চৰকাৰে তেওঁলোকৰ নিকটাত্মীয়ক 1 লাখ টকাৰ সাহায্য প্ৰদান কৰিব। 100 গৰাকী নিৰ্বাচিত হিতাধিকাৰীলৈ প্ৰাৰ্থনা আঁচনিৰ অধীনত আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব। May I now humbly request the Honorable Union Home Minister to kindly ceremonially distribute these 3 beneficiaries the financial assistance under the Prarthana Asani.
আমি তেওঁলোকক আগুৱাই আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। স্বৰ্গীয় প্ৰভাবালা বৈশ্যৰ হৈ তেখেতৰ স্বামী শ্ৰী ৰজনীকান্ত বৈশ্য। তেখেতৰ পাছতে আমি মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ স্বৰ্গীয় কণিকা কলিতাৰ হৈ তেখেতৰ জীয়ৰী সুমন কলিতা। তেখেতৰ পিছতেই স্বৰ্গীয় কৰুণাকান্ত বৰ্মনৰ হৈ তেখেতৰ জীয়ৰী সংগীতা বৰ্মন। আটাইকে আমি আগুৱাই আহিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে 100 গৰাকীৰ ভিতৰত 3 গৰাকীক এই প্ৰাৰ্থনা আঁচনিৰ জৰিয়তে আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰা হৈছে। আমি পুনৰবাৰ অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। अब हम विनम्र आग्रह करते हैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से कि वे तामुलपुर चिकित्सा महाविद्यालय और चिकित्सालय के पत्रिका का अनावरण करके शिलान्यास करें। Here we have, ladies and gentlemen, the Honorable Union Home Minister, Shri Amit Shah ji, unveiling the plaque for the foundation stone laying of Tamulpur Medical College and Hospital. हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अब हम विनम्र अनुरोध करते हैं हमारे मार्गदर्शक कुशल प्रशासक भारत के माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से कि वे आज के सभा को संबोधित करें। थोड़ा खोलो इसको। असम की जनता के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम में उपस्थित असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी, असम लोकसभा के और विधानसभा के स्पीकर और मेरे मित्र श्री विश्वजीत देमारी जी, असम गण परिषद के वरिष्ठ नेता और असम के स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान केशव महंत जी, और जिनके कारण ऐतिहासिक बोडो शांति समझौता संभव हो पाया, ऐसे बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के सीएम श्री प्रमोद बोरो जी, मुख्य सचिव असम, स्वास्थ्य सचिव असम, मंत्री परिषद के असम के सभी सदस्यगण, विधायकगण और इस कार्यक्रम के अंदर तुमुलपुर से जुड़े हुए
बोडोलैंड के निवासी, तुमुलपुर के निवासी, प्यारे भाइयों बहनों और इस सभागार में उपस्थित सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। मैं आज आसाम के चुनाव के बाद पहली बार आसाम में आया हूं। आसाम में दूसरी बार अपने बल पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। देश और दुनिया में कई सारे इसके विश्लेषण किए गए, कई सारे विश्लेषण किए गए कि अब भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ ईस्ट में अपना बेस मजबूत कर रही है। मोदी जी का नेतृत्व नॉर्थ ईस्ट में सबने स्वीकार कर लिया है, वगैरह वगैरह, जो जिसकी समझ में आता था विश्लेषण किया। परंतु कामाख्या की ये भूमि का जो मैंडेट था, उसका मेरा विश्लेषण जरा अलग है। यहां दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का मतलब है कि असम ने आंदोलन, आतंकवाद और हथियार तीनों को हमेशा के लिए छोड़कर विकास के रास्ते पर जाना तय किया। शायद ही कोई प्रदेश होगा देश में जितने इतने लंबे समय तक रक्त रंजित आंदोलन अलग अलग प्रकार के देखे होंगे और हजारों हजारों युवा उनकी भावनाओं को एक प्रकार से उद्वेलित किया गया होगा और अंत में कई लोगों का बलिदान भी हुआ, शहीद भी हुए। हासिल क्या? हासिल कुछ नहीं। और जब पहली बार मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था भारतीय जनता पार्टी का, यहां आया था, तब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आंदोलन और आतंकवाद का रास्ता आसाम के लिए श्रेयकर नहीं है, आसाम को फायदा नहीं कराएगा, आसाम को फायदा कराएगा नरेंद्र मोदी जी का विकास के रास्ते पर चलने का रास्ता। और मुझे आनंद है कि 5 साल पहले असम की जनता ने सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत विश्व शर्मा की जोड़ी को एक मैंडेट दिया था कि चलिए मोदी जी के स्वप्न के रास्ते पर आप असम को चलाइए, विकास के रास्ते पर आप असम को चलाइए। भूपेन हजारिका के स्वप्न को पूरा करने के लिए आप एक प्रयत्न करिए। और एक पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी को पहली बार किसी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर देने का काम किया था। 5 साल जिस प्रकार से सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत विश्व शर्मा की जोड़ी ने सरकार चलाई, आसाम की जनता को विकास का रास्ता पसंद आया और उसी का परिणाम है कि हेमंत विश्व शर्मा आज फिर से सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं और आसाम के नए मुख्यमंत्री बनकर यहां पर उपस्थित। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं आसाम की पूरी टीम को, जो डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में एक दूसरी टर्म की पारी की शुरुआत करी। आसाम की भाषा, आसाम की संस्कृति, आसाम का, यहां के स्थानीय लोगों का महत्व, इसको कोई कम करना नहीं चाहता। हम तो उसको बढ़ाना चाहते हैं, उसको सुरक्षित करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां, बोलियां, भाषाएं, गीत, संगीत, अलग अलग खानपान जो है, वो केवल नॉर्थ ईस्ट का नहीं, केवल आसाम का नहीं, ये भारत का गहना है। इसको संभाल कर चलना होगा। और हेमंत विश्व शर्मा, अब इसको आगे बढ़ाने का दायित्व तो आप पर आया है। ये विकास के रास्ते पर जो मोदी जी ने देश को बताया है, वो विकास के रास्ते पर आसाम को आगे बढ़ाने का दायित्व तो आपका है। और मुझे भरोसा है कि जिस प्रकार से 5 साल आपने काम किया है,
वित्त मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के नाते, और जो लंबा सुदीर्घ अनुभव है आपका आसाम की टीम को साथ में लेकर इस आसाम की जनता को आप उनके मैंडेट के लिए गर्व हो इस प्रकार की अनुभूति कराने में आप सफल रहेंगे। और दूसरी बार सरकार बनी, उतना पर्याप्त नहीं है। हमारा वोट प्रतिशत भी 28 से बढ़कर 33% हुआ है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मित्रों। और न जाने कितने अपप्रचार की आंधी लगाई गई, नई नई पार्टियां बनी, नई नई पार्टियों ने भावनाओं को उद्वेलित करने वाले नारे दिए, मगर आसाम की जनता अड़िग रही कि विकास के रास्ते पर जाना है। आश्चर्यचकित कर देने वाला विकास 5 साल के लिए यहां पर आया है। और मैं आज कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में ही यह संभव है कि कोई व्यक्ति सफल मुख्यमंत्री रहते हुए दोबारा मुख्यमंत्री न बने, दूसरा बने। और बड़े हृदय से सर्बानंद जी ने हेमंत विश्व शर्मा की पीठ थपथपाई और वो आज भारत की कैबिनेट के अंदर कैबिनेट मंत्री भी हैं। तो असम को तो 2 और से फायदा हुआ है भाई। हेमंत जी मुख्यमंत्री बन गए और सर्बानंद जी कैबिनेट मंत्री बनकर आसाम की चिंता कर रहे हैं। और पूरे नॉर्थ ईस्ट को देखें तो आजादी के बाद आप सूजी खंगाल कर देख लीजिए, कभी नॉर्थ ईस्ट से 5 मंत्री भारत की कैबिनेट में नहीं रहे हैं। वो पहली बार नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट के अंदर हुआ। 5 मंत्री नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र से। यही बताता है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की प्रायोरिटी में नॉर्थ ईस्ट कहां खड़ा है। हम चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के जनता की भागीदारी देश के विकास में बढ़े और देश के विकास में नॉर्थ ईस्ट की भागीदारी बढ़े। ये दोनों जब समाप्त होगा तभी नॉर्थ ईस्ट भारत को भी विकास को पूरक बन जाएगा। आजादी के पहले जीडीपी जो था वो आज हमारा आना चाहिए। मित्रों, आज मैं इतना कहना चाहता हूं कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक विकास की यात्रा मोदी जी ने चालू की है। मोदी जी अपने आप में अकेले एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो केवल 6.5 साल के अंदर 35 बार नॉर्थ ईस्ट का दौरा करे हैं, 35 बार। और 6.5 साल में एक भी पखवाड़ा ऐसा नहीं गया कि 15 दिन में कोई ना कोई मंत्री नॉर्थ ईस्ट के अंदर ना आया हो। और इसी के कारण छोटे छोटे राज्यों में भी सभी सुविधाएं आज पूरी हो रही, सभी सुविधाओं को आगे बढ़ाना का काम हुआ है। मित्रों, आज यहां आने से पहले मैं कैंसर इंस्टीट्यूट के अंदर एक छोटा सा कार्यक्रम का रेडिएशन थेरेपी ब्लॉक का उद्घाटन किया है। मशीन वहीं पड़े थे, वहां विशेषज्ञ डॉक्टर थे, वो मुझे समझा रहे थे कि देश में 5 ही मशीन है इस प्रकार के। आज 6ठा मशीन वहां पर आज आसाम की जनता को उपलब्ध होने जा रहा है। आप कल्पना करिए, इतने बड़े देश में 5 ही मशीन है, इसमें से 6ठा मशीन आज आसाम की जनता को मिल रहा है। और लंबे समय के शासन में कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को वादों के अलावा कुछ नहीं किया, मगर कभी वादे समाप्त नहीं। उन्हीं के समय के अंदर ये नॉर्थ ईस्ट कैंसर कैपिटल बनकर रहा, मगर कैंसर के खिलाफ लड़ने के लिए कुछ नहीं। मुझे याद है, मैं पार्टी का अध्यक्ष 2018 में यहां आया था। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन श्री रतन टाटा, सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत विश्व शर्मा के साथ एक बहुत बड़े कैंसर के अस्पताल का भूमि पूजन मेरे हाथों से यहां कराया गया था। वो अस्पताल तो बन रहा है, मैं देख कर आया अभी रास्ते में। हेमंत जी ने कहा कि दिसंबर आते आते मोदी जी के हाथ से इसका उद्घाटन कराएंगे। तो न केवल आसाम परंतु पूरे नॉर्थ ईस्ट को, पूर्वोत्तर को कैंसर के खिलाफ लड़ने की एक बहुत बड़ी सुविधा
अपने मुहाने पर आसाम के अंदर पूरी हो जाएगी। उनको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके साथ साथ कई सारे लेवल 2 के अस्पताल और लेवल 3 के अस्पताल बनने वाले हैं। और इसके अलावे नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य के अंदर एक लेवल 3 का अस्पताल बनेगा, जो ऑपरेशन के बाद की ट्रीटमेंट है अपने राज्य के अंदर भी राज्य के अंदर ही कर पाएंगे। उनको आसाम में, गुवाहाटी में आने की भी जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं कि जिस प्रकार का असम सरकार का और हेमंत जी का पास्ट रिकॉर्ड है, इस समय पर पूरा होगा और आसाम के अंदर एक बहुत बड़ा कैंसर के खिलाफ लड़ने का एक सेंटर भी बनेगा। यहाँ रिसर्च भी होगा और रिसर्च के बाद यहाँ से रिसर्च किए हुए पेपर हमारे आसाम के बच्चों के दुनिया भर में पढ़े भी जाएंगे। मित्रों, आज तुमुलपुर मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास अभी हमने यहाँ किया। तुमुलपुर में भी बहुत सारे लोग बैठकर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मगर मैं आसाम की जनता को और तुमुलपुर की जनता को, बोडोलैंड की जनता को बताना चाहता हूं, एक सीधे सादा मेडिकल कॉलेज नहीं है। ये बोडो शांति समझौते का महत्वपूर्ण अंग है और ये डिमांड बोडोलैंड की डिमांड करने वाले ने नहीं की थी, ये हमने हमारी ओर से जोड़ा हुआ काम है कि भाई आप राजनीतिक डिमांड करते हो, सांस्कृतिक डिमांड करते हो, भाषा की डिमांड करते हो, परिषद की डिमांड करते हो, मगर साथ में साथ जनता का भला हो ऐसा तो कुछ मांगिए। और मैं कहता हूं कि मैं गृह मंत्री था उस वक्त, बोडोलैंड का जब समझौता करे, मेरे अधिकारी मुझे आगाह करे, साहब ये कब समाप्त होगा। मैंने कहा था कि हम 2024 में फिर से आशीर्वाद मांगने जाएंगे, उसको पहले बोडोलैंड के पूरे समझौते को समाप्त कर कर आसाम और बोडोलैंड की जनता के सामने जाएंगे। और मुझे लगता है कि इतना भी देर नहीं लेगा, आजादी के जब 75 साल पूरे होंगे उसके पहले हम बोडोलैंड को किए हुए सारे वादे समाप्त कर कर बोडोलैंड की जनता का आशीर्वाद लेने के लिए। ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार, इसकी काम करने की पद्धति क्या है। कई सारे ऐसे समझौते बक्से में पड़े हैं जिन पर इतनी धूल पड़ी है कि समझौते से ज्यादा वजन धूल का हो गया है, मगर कोई खोलता नहीं है। आसाम समझौते के दस्तावेज को 85 के बाद अगर किसी ने खोला तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने खोला, किसी कांग्रेसी सरकार ने नहीं खोला। ढेर सारे ऐसे जिसे विश्वसनीयता ही समाप्त हो गई थी कि करने की खातिर समझौते किए जाते हैं मगर इसकी अनुपालना नहीं होती। नरेंद्र मोदी जी के समय में बोडोलैंड का समझौता हुआ, 90% बोडोलैंड के समझौते की सारी धाराएं हमने समाप्त कर दी, इनकी अनुपालना हो गई। ब्रू समझौता हुआ, ब्रू समझौते के तहत 14 में से 9 जगह पे जमीन देने का काम समाप्त हो गया है और वहां पर भी 2022 के पहले 35,000 से ज्यादा ब्रू परिवारों को 35 साल के बाद पहली बार रहने की भूमि मिलेगी, अनाज मिलेगा, 4500 रुपये पेंशन मिलेगा और सम्मान भी मिलेगा कि वो भारत के नागरिक है। ये समझौता भी हम पूरा करें। ढेर सारे समझौतों की 2100 से ज्यादा लोगों ने अपने हथियार डाल दिए पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर। अभी कार्बी का समझौता भी समाप्त हो चुका है, अब सिर्फ फॉर्मेलिटी बाकी है दस्तखत करने की। त्रिपुरा के 2 हथियारी गुटों ने भी समझौता करके अपने हथियार डाल दिए हैं। ढेर सारे ऐसे इरिटेटिंग चीजें थी जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति नहीं स्थापित होने देती थी। इसको मोदी सरकार ने धीरे 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 कर कर एक के बाद एक समाप्त करने का काम किया है। मैं गृह मंत्री बनने के बाद बहुत नजदीक से प्रक्रिया को देख रहा हूं और मुझे भरोसा है न केवल आसाम, पूरा नॉर्थ ईस्ट 2024 के पहले से
फिर 2024 के पहले आंदोलन और आतंकवाद के रास्ते से निकलकर विकास के रास्ते पर जुड़ जाएगा और बहुत आगे जाएगा। आज मणिपुर में हमारी सरकार है, 4.5 साल हो गए, एक भी बार बंद नहीं हुआ है। पहले महीने में 10 दिन बंद हो जाता था एवरेज, आज एक भी बार बंद नहीं हुआ, कोई ब्लॉकेड नहीं है। कभी महिलाओं को गैस के 3-3 हजार रुपये नहीं देने पड़ते, कहीं पेट्रोल 500 रुपये से नहीं खरीदना पड़ता है। अगर विल है, इच्छा है, तो सब कुछ हो सकता है। इसका ये जीता जागता उदाहरण नॉर्थ ईस्ट की शांति है। मित्रों, जब हेमंत जी ने कहा कि 21 मेडिकल कॉलेज आसाम के अंदर बन जाएंगे, मैं मानता हूं आसाम के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश में बस्ती के आबादी के अनुपात में शायद सबसे ज्यादा सरकारी कॉलेज यहीं पर होंगे, आबादी के अनुपात में। और जब एक मेडिकल कॉलेज बनता है तो सिर्फ मेडिकल की सीटें नहीं बढ़ती है, बच्चे डॉक्टर बनेंगे इतना नहीं है। मेडिकल साइंस के 14 से 14 विभाग की तज्ञता की सारवार उस मेडिकल कॉलेज में फ्री ऑफ कॉस्ट गरीब जनता को मिलना शुरू होती है। इसका फायदा वो जिले के गरीब से गरीब व्यक्ति को होता है। और अब तो मोदी जी ने और आसाम ने, मोदी जी ने 5 लाख रुपए आयुष्मान भारत योजना तक का एक कार्ड दे दिया है। हर साल आपको 5 लाख तक का नहीं देना है। और जो वो रेंज में नहीं आते थे, उन्होंने अटल अमृत योजना बनाई है आसाम सरकार ने। तो एक प्रकार से इसके साथ साथ ये सारे मेडिकल कॉलेज भी सेवा करेंगे। तो मुझे विश्वास है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आसाम देश के नक्शे पर एक उदाहरण बनकर उभरेगा। मित्रों, ढेर सारे, मैं आज ज्यादा कहना नहीं चाहता, थोड़ा लेट भी हो गया है, परंतु ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, आश्चर्यचकित करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के काम आसाम के अंदर हुए हैं। कुछ ब्रिज तो ऐसे हैं जिनका ट्वीट करते हैं तो नीचे आता है कि इसकी टेक्निकल डिटेल किस जगह उपलब्ध है। हम कहाँ क्लिक करें तो टेक्निकल डिटेल मिलेगी, कितना टन सीमेंट गया, कितना टन लोहा गया है, कितने दिन लगे हैं, कितने इंजीनियर लगे हैं। आश्चर्यचकित करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के काम नॉर्थ ईस्ट और आसाम के अंदर हुए। और मैं मानता हूं कि ये ढेर सारी विकास के जो काम हुए हैं, इसको अब और स्पीड से आगे करने का समय आ गया है, क्योंकि गत 5 साल में तो नींव डालने का काम हुआ है। अब बिल्डिंग बनाने का काम इस 5 साल के अंदर करना है। जहां तक स्वास्थ्य का सवाल है, मुख्यमंत्री निःशुल्क निदान कार्यक्रम चल रहा है। सीटी स्कैन, एक्सरे, लेबोरेटरी की सेवाएं ढेर सारे लोगों को दी है। जन्मजात हृदय रोग की तकलीफ वाले बच्चों के ऑपरेशन पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। और ढेर सारी यहाँ पर जो चाय बागान में काम करने वाली माताएं हैं, उनके लिए जब वो गर्भवती होती है तो 12,000 रुपये 4 किस्तों में उनको प्रदान किया जाता है, क्योंकि माँ अपना और अपने बच्चे का जो उसके पेट में है उसका ध्यान रख सके, पोषणक्षम आहार ले सके। और चाय बागानों के अंदर 15 पीएससी बनाने की भी शुरुआत हुई है। एम्स के गुवाहाटी एम्स भी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है मित्रों कि जो नैरेटिव आसाम के अंदर सेट किया गया था कि आंदोलन करने से ही मिलता है, वो नैरेटिव को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने बदला है। प्रधानमंत्री जी की नीतियों ने बदला है कि विकास के लिए आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, विकास के लिए सहयोग करने की जरूरत है, परिश्रम करने की जरूरत है। और मैं मानता हूं यही नैरेटिव जो प्रधानमंत्री जी ने सेट किया है वो सच्चा है। मैं आज पूरे आसाम की जनता को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि कैंसर का जिस प्रकार का कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनता हुआ मैं देख रहा हूं,
2018 में मैं इसका भूमि पूजन कराया था। कोविड के 1.5 साल हो गए, मगर काफी मतलब शायद अंदर थोड़ा कॉस्मेटिक ही बाकी है, ऐसा मुझे लगता है। हेमंत जी दिसंबर में इसका प्रधानमंत्री जी के हाथों से उद्घाटन कराने वाले हैं। और आज मुझे विशेष आनंद इसलिए है कि बोडोलैंड समझौता जब हुआ, वो ऐतिहासिक समझौते में मैं उपस्थित था। प्रमोद जी भी यहाँ है, देमारी भी यहाँ है, हेमंत विश्व शर्मा भी यहाँ है। और आज इसकी एक महत्वपूर्ण शर्त पूरी होने जा रही है। और तमुलपुर के लोग जो वहाँ बैठे हैं उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपके जिले के अंदर ये मेडिकल कॉलेज आपके स्वास्थ्य की हमेशा चिंता करेगा। और आने वाले दिनों में, जैसा मैंने कहा, बोडोलैंड के लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि सारे वादे जो नरेंद्र मोदी सरकार ने किए हैं आज़ादी के 75 साल के पहले, हम समाप्त कर कर आपके सामने आशीर्वाद लेने आएंगे। यही विश्वास दिलाते हुए मैं मेरे शब्दों को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उनके उत्साहवर्धक शब्द केवल आज ही नहीं बल्कि अगले सालों में भी हमें हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। Well, now, ladies and gentlemen, we have almost come to the end, so I now request the Principal Secretary, Health and Family Welfare, Shri Anurag Goyal, to kindly deliver the vote of thanks. माननीय मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा महोदय, माननीय असम विधानसभा के स्पीकर महोदय श्री विश्वजीत दायमारे जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री केशव महंता महोदय, अन्य माननीय मंत्रीगण, माननीय मुख्य कार्यकारी सदस्य बीटीआर श्री प्रमोद बोरो महोदय, माननीय विधायकगण, सम्मानित मुख्य सचिव, आमंत्रित अतिथि, भाइयों और बहनों, आप सभी को शुभ संध्या। सबसे पहले मैं असम सरकार और पूरे स्वास्थ्य विभाग की ओर से माननीय मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आपकी उपस्थिति और प्रेरणादायक शब्दों से हमें एक नई दिशा मिली है जो हमको तीव्र गति से आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। मैं आपको असम सरकार की ओर से दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर शर्मा महोदय को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनका निरंतर मार्गदर्शन हमारे लिए सदैव ऊर्जा का स्रोत बना रहा है। मैं आज उपस्थित हमारे स्वास्थ्य मंत्री के साथ असम कैबिनेट के सभी मंत्री महानुभावों और वरिष्ठ अधिकारियों को प्रति भी दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपकी उपस्थिति ने स्वास्थ्य विभाग को और भी कर्मठता से काम करने के लिए प्रेरित किया है। आज इस अवसर पर वो परिवार जिन्होंने कोविड महामारी में अपने प्रियजनों को खोया है, उनके परिजनों के प्रति भी मैं संवेदना व्यक्त करता हूं और आपकी उपस्थिति के लिए भी मैं बहुत आभारी हूं। हालांकि कोई भी शब्द आपका जो दुख है कम नहीं कर सकता, परंतु हमारी गहरी संवेदनाएं और हमारे विचार सदैव आपके परिवार के साथ हैं। मैं आप सबको फिर से अनुरोध करना चाहूँगा कि कोविड अनुकूल स्वभाव का आप अनुसरण करते रहें और स्वयं को और समाज को इस महामारी से बचाकर रखें। इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को ही विराम देता हूँ। शुभ रात्रि, धन्यवाद। Thank you, sir. May I request everyone to kindly rise for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Thank you everyone once again for being here and for making
this ceremony a success. Thank you one, thank you all. Jai Ahom, Jai Hind. We also have an announcement that the check distribution will be done immediately after this.